तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया है ना, द सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ, जहाँ पे x जो है ना रियल नंबर्स है, तो बेसिकली इसके जो रियल रूट्स होंगे ना, उसके जितने भी रूट्स होंगे वो सारे रूट्स का सम बताना है। जहाँ पे आपके सामने ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो, देन वहां से उसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो देखो बच्चों, जैसे अपन इसकी सिंप्लीफिकेशंस की बात करें ना, तो नीचे में क्या दिया हुआ है, cos की पावर 6x माइनस साइन टू दी पावर 6x। तो देखो बच्चों, इस चीज को हम लोग कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ये चीज देखो तुम्हारा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स और इसकी पावर q, और माइनस ऑफ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और इसकी पावर q। तो देखो बच्चों, आपको ये चीज पता होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है ना, ये कुछ ऐसा आ जाता है, ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन में ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ ऐसा ही अप्लाई करने वाले हैं इस पार्ट के ऊपर। तो देखो यहाँ से हमें जो मिलेगा ना, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, ए माइनस बी करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। और आगे देखो, आगे जो आपको मिलेंगे, ए स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस की पावर 4x, और प्लस ए बी बोले तो ये चीज हो जाएंगे प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस जो होंगे फिर तुम्हारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, डेट मीन साइन की पावर 4x। तो देखो ये पूरा जो वैल्यू है ना, ये तो cos 2x का वैल्यू होता है, डेट मीन्स इसके जगह तुम क्या लिख सकते हो, cos 2x, और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे लिखोगे आप cos की पावर 4x। तो देखो इस चीज को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, cos स्क्वायर x और इसका स्क्वायर, और प्लस ऑफ ये वाला पार्ट देखो क्या है, साइन की पावर 4x ना, डेट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स और इसका पावर फिर से 2, और ये चीज तुम्हारा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लीकेशन में साइन स्क्वायर एक्स। ये चीज कुछ ऐसा आ गया। तो देखो आपको क्या पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, ये बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी होता है। तो ये चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे देखो, आपके ये वाला जो पार्ट है देख पा रहे हो ना, ये क्या है, ए स्क्वायर और ये क्या है, बी स्क्वायर। डेट मीन्स यहाँ से क्या बोलोगे, cos 2x मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस 2ab बोले तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे एक पहले से ये चीज भी है ना, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लीकेशन में साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से देखो कुछ तुमको ऐसा मिल जाएगा, देखो ये चीज मिलेंगे cos 2x और ये पूरा पार्ट टू 1 हो जाएंगे, डेट मीन्स 1 माइनस, देखो माइनस 2 और प्लस 1, तो सिर्फ माइनस रह जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लीकेशन में cos स्क्वायर एक्स। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस चीज को आप ढंग से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो यहाँ पे आप 4 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 4 डिवाइड कर दो। सो ये चीज तुमको मिलेगा cos 2x और 1 माइनस 1/4। ये चीज देखो आपको ऐसा दिखेगा 2 साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन में cos x, और इस पूरे का पावर 2। सो ये चीज तुमको कुछ ऐसा मिलने वाला है, cos 2x मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस 1/4 साइन 2x का होल स्क्वायर, डेट मीन साइन स्क्वायर 2x। और इसी चीज को तुम ऐसा भी लिख सकते हो ना, cos 2x और 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और इस पूरे के डिवीजन में 3, पूरे के डिवीजन में 4। अब तक देखोगे ना, तो हमने सिर्फ नीचे वाला पार्ट को सिंप्लीफाई किया। तो इस चीज को तुम ऐसा कुछ लिख सकते हो ना, देखो यहाँ पे भी cos 2x है, यहाँ पे भी cos 2x है, तो एक cos 2x को तुम कॉमन ले लो, तो ये चीज तुम्हें क्या मिल जाएगा, 3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, और इसके डिनोमिनेटर में आप लोग क्या लिखने वाले हो, तो देखो इस चीज को जो सिंप्लीफाई करके आपने लास्ट स्टेप में लिखा है ये वाला चीज, तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 2x, और ये चीज देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x है, तो इस चीज को आप ऐसा लिख लो 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और इस पूरे का डिवीजन में 4 था, तो इसको तुम ऊपर लिख सकते हो। और इस पार्ट में देखोगे ना, ये चीज तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इंटू क्या आ जाएंगे,
इसको तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। डेट मीन्स ये चीज क्या आ जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x। और इसके डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है सेम चीज लिखा हुआ है 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो कहने का मतलब ये पूरा चीज भी कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे सिर्फ 4 बच रहा है। डेट मीन्स ये जो इतना लंबा वैल्यू लिखा हुआ था ये कुछ नहीं था बस 4 था। डेट मीन्स यहाँ से आपको फाइनल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिल जाएगा ना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो इस चीज को तुम ऐसा भी लिख सकते हो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस चीज को तुम्हें सॉल्व करना है ना तो x की जगह तुम क्या रख लो एक बार इसको अच्छे से देख लो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 और ये चीज 4 आया था इस साइड आके प्लस 2 हो जाएंगे। तो अभी तुम क्या कर लो ना एक बार x की जगह 1 रखो। तो जैसे ही 1 रखोगे ना तो ये 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 1 तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक काम कर लो x की जगह -1 रख लो तो ये -1 हो जाएंगे और ये -1 प्लस 2 रह जाएगा मतलब 0 आ जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे जो होंगे ना x इज इक्वल टू -1 एक सॉल्यूशन हो गया डेट मीन्स x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा नेक्स्ट स्क्वायर। बाकी चीजों के लिए तुम इसको लॉन्ग डिवीजन से वेरीफाई कर लो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो ये एक्स स्क्वायर होंगे तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये -2x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएंगे। तुम आगे क्या कर लो ना यहाँ पे तुम -2x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज तुम्हारा क्या आ जाएगा -2x स्क्वायर और -2x। तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो इसमें तुम क्या कर लो ना +2 कर दो तो ये चीज वापस मिल जाएगा 2x प्लस 2 और ये भी कैंसिल होके 0 बन जाएगा। दैट मीन्स ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो ये पूरा वैल्यू का एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक करो बी स्क्वायर माइनस 4ac ना तो ये लेस देन 0 आ गया। दैट मीन्स ये पूरा चीज क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है। बट जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 तभी हो सकता है जब ये x प्लस 1 क्या हो 0 है। डेट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो -1 हो। वैसे तो ये क्यूबिक इक्वेशन है बट इसका सिर्फ एक ही रियल रूट्स है और आपको यहाँ पे क्या बताना था सारे रियल रूट्स का सम ना। तो ये चीज सिर्फ कितना आ जाएगा -1 ही आ जाएगा क्योंकि एक ही रियल रूट है वो भी -1 है और उसका सम तो वही रह जाएगा -1। डेट मीन्स डी जो होगा ना इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट उतना भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं था। तो सबको समझ में आया होगा। बाकी इसी तरह की और भी अच्छे अच्छे लेवल की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने के लिए ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।